मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में, पहले चरण में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को भूमिका के रूप में जाना था, है ना। किताब के अंदर किताब छप रही थी उस दौरान, किताब के अंदर क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या विषय है, इनके बारे में जाना था। आज हम सब लोग एक नए तौर तरीके से, आप लोग भी बड़े कौतूहल में होंगे कि आज किस तरीके से पहली बार विद्यालय में हम लोग बैठे हैं। मन में विचार है कि नहीं? हाँ या ना? जी जी, ओके। तो सबसे पहले आज विद्यालय की दोनों उन छात्राओं को जिनका क्या जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप यशस्वी हों, दीर्घायु हों, सुसंपन्न हो, सुस्वस्थ हो और खूब कीर्तिमान हो, ये दोनों लोगों को शुभकामनाएं। और प्रबंधक अमित जी को भी इन्हीं सब शुभकामनाओं की पुनरावृत्ति। आपसे बातचीत अक्सर होती रहती है और हमेशा विषय एक ही रहता है कि विद्यालय की तरक्की हम कैसे कर सकें। अमित जी का भी मानना है कि विद्यालय की तरक्की पर चर्चा करना केवल ये 2-3 लोगों का कार्य नहीं है, इसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने आपस में बात करी, तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया और आज हमको ये अधिकार दिया है अमित जी ने और प्राचार्य जी ने कि अपने विद्यालय, अपने संस्थान की तरक्की के लिए हम लोगों को क्या प्रभावी कदम बढ़ाने हैं, क्या प्रयास करने हैं, उनके लिए एक नई शुरुआत आज से की जानी चाहिए। और उसका दिन निर्धारित किया गया अमित जी का जन्मदिन, ताकि यह एक ऐतिहासिक शुरुआत हमेशा हमेशा के लिए एक यादगार रहे और इस यादगार के आप सभी लोग साक्षी हैं। न केवल साक्षी हैं बल्कि विद्यालय की तरक्की में यदि आप चिंतन कर रहे हैं, यहाँ पर विचार मंथन करने के लिए बैठे हुए हैं, तो सहभागी भी हैं। विद्यालय की तरक्की के लिए आप एक शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर मीन्स सहयोगी, सहभागी। मैंने आपको पिछली मीटिंग में बताया था कि जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं, नाम ले देता हूं, टाटा, बिरला, अंबानी या और जो कोई भी आपके दिमाग में बड़े बड़े औद्योगिक घराने चलते हैं, उनको भी अपने यहाँ तरक्की के विषय में जब कोई चर्चा करनी होती है तो वो इसी प्रकार से अपने उच्च अधिकारियों के साथ और छोटे से छोटे अधिकारी के साथ इसी तरीके से एक वृत्त में बैठते हैं, एक सर्किल में बैठते हैं, बड़े बड़े होटल्स में बैठते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इन कार्यक्रमों को विदेशों में बहुत भव्य रूप से आयोजित करती हैं, लेकिन उनमें दिव्यता की कमी होती है। भव्यता और दिव्यता में थोड़ा सा फर्क है। अपने इन विद्यालय में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, अपने इस विद्यालय में जो ये आज का शेयर होल्डिंग का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, सारे शेयर होल्डर्स के बीच में इसमें दिव्यता बहुत अधिक है। ये बड़े बड़े औद्योगिक घराने उस दिव्यता को नहीं प्राप्त कर सकते। भव्यता जरूर प्राप्त कर सकते हैं, मेज पर बैठ सकते हैं, बड़े बड़े हॉल्स बुक करा के लाइव टेलीकास्ट उनके लिए शो करा सकते हैं, तमाम तरीके से। और उसमें चिंतन का विषय यही रहता है कि हम अपनी कंपनी को और आगे कैसे ले जाएं, हम सब मिलकर अपनी कंपनी को और आगे कैसे ले जाएं। तो आपकी कंपनी कौन है? आपकी कंपनी है अपना सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज, ठीक है। तो आप लोग इस महान कंपनी का
सहभागिता कर रहे हैं। इस महान कंपनी के साथ आपकी शेयर होल्डिंग है, इस महान कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं। Am I right? Yes या no? अगर आप शेयर होल्डर हैं तो ये आपकी दायित्व बनती है कि आपकी यह कंपनी सबसे बेहतर परफॉर्म कैसे करे। हिंदुस्तान के अंदर, शहर के अंदर एक छोटी सोच होगी, हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर आपका विद्यालय सबसे अच्छा परफॉर्म कैसे करे, इसके चिंतन के लिए कुछ वैज्ञानिक तरीके हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इन तरीकों से, तौर तरीके से उन्नति की दिशा पर आगे बढ़ती हैं परिवर्तन के माध्यम से। चाहे वो सोच में परिवर्तन हो, चाहे वो परिवर्तित सोच के द्वारा क्रियान्वयन में परिवर्तित हो, फंक्शनिंग ऐसी आपको परिवर्तित होती हुई दिखाई दे कि आपको अपने विद्यालय का चहुं दिशा में, चहुं ओर तरक्की ही तरक्की दिखाई दे और सुनाई दे। ठीक है मित्रों, तो इस पुस्तक में, जो कि मैंने अपने पिछले करीब 25 वर्ष के अनुभव पर, व्यवसायिक अनुभव पर आप लोगों के लिए लिखी है। आपको भी व्यवसायिक जिंदगी से रूबरू होना है, लेकिन मैं आपको वो मैच्योरिटी, वो परिपक्वता आज ऐसी दे दूंगा अभी 1.5 घंटे के अंदर, जिससे आप अपने जीवन की हर कठिन से कठिन समस्या का समाधान खुद निकालेंगे। निकालना चाहेंगे या नहीं? ओके। तो इस पुस्तक में एक कॉन्सेप्ट है, 3B कॉन्सेप्ट, 3B फॉर बॉम्बे, 3B कॉन्सेप्ट। 3B कॉन्सेप्ट के माध्यम से आज हम आप सबके मुंह से सुनना चाहेंगे और सबके हाथ में, हर ग्रुप में 3 पेपर दिए गए हैं। कहा गया था प्राचार्य जी ने कहा 3 पेपर होने चाहिए। ठीक है, आप लोग अपने अपने ग्रुप का एक लीडर बना लें। एक लीडर ऐसा बना लें कि जो सारे लोग बोलेंगे आपस में, वो उसको पॉइंट वाइज पॉइंट नोट कर लेगा। ठीक है, कोई एक लीडर का आप चयन कर लीजिएगा जो पॉइंट वाइज पॉइंट और लोग बोलेंगे वो कर ले, और इसमें सबकी सहभागिता रखिएगा। अगर आपके सर्किल में 6 लोग हैं या 7 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो सबकी राय से वो विचार बिंदु उस पर बनाइएगा। ठीक है, तो 3B कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि मैं आपसे आज केवल 3 प्रश्न करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये वो 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो अपने विद्यालय के आज की परिस्थिति के अनुसार आपकी भागीदारी के साथ, आपकी इच्छा अनुसार विद्यालय के नैतिक मूल्यों को, तौर तरीकों को नए रूप से निर्धारित करने जा रहे हैं। नैतिक मूल्य माने जानते हैं? नैतिक मूल्य का मतलब मालूम है? कोई भी छात्र संसद के कोई अध्यक्ष यदि यहाँ पर हो तो वो बताएं नैतिक मूल्य। अदरवाइज मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, नैतिकता जीवन का आधार होती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ अपने नैतिक मूल्य होते हैं। अभी आज ही एक शब्द आपको बताया गया था, प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत, और इस पर विस्तृत चर्चा मोनिका जी ने की थी। जो अपने सिद्धांत हैं वही अपने नैतिक मूल्य हैं, और जो अपने नैतिक मूल्य हैं उन नैतिक मूल्यों का अनुपालन ये अपना कर्तव्य है। और जो अपना कर्तव्य है वो कर्तव्य करना ये आवश्यक है। इस प्रकार जो अपने नैतिक मूल्य हैं, विद्यार्थी होने के नाते नैतिक मूल्य
प्रेरणा हम कहाँ से ग्रहण कर सकते हैं? अपने सद्ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब अगर आप आदर्श छात्र बनना चाहते हैं तो आदर्श छात्र के कुछ गुण होंगे, कुछ गुणों के साथ उसके कुछ नैतिक कर्तव्य होंगे। जो नैतिक कर्तव्य है वही उसके नैतिक मूल्य हैं। बहुत बार दिन प्रतिदिन आप लोगों से ये चर्चाएं होती रहती हैं, क्लासरूम में भी, प्रेयर के समय में भी। तो वास्तव में वो जो नैतिक मूल्य है उन नैतिक मूल्यों का अनुपालन ये विद्यार्थी के कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अब वो नैतिक मूल्य क्या हो सकते हैं? विद्या के प्रति समर्पण का भाव। अगर आप विद्या के प्रति समर्पण ही नहीं रखते तो आपको विद्या से लेना देना क्या है? तो आपकी नैतिकता क्या हो सकती है? तो विद्या के प्रति समर्पण का भाव, फिर उस विद्या को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त श्रम, तभी तो आप परिश्रम करेंगे, नहीं तो परिश्रम करने की आवश्यकता ही क्या हो सकती है? हो सकता है सबके जीवन का स्तर एक जैसा न हो। कोई बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता होगा, कोई सामान्य फैमिली में रहने वाला होगा, कोई अति सामान्य फैमिली में रहने वाला होगा, लेकिन उद्देश्य तो सबका एक ही है, लक्ष्य तो सबका एक ही है। और कई बार बताया गया है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल अपने पग चूमेगी आज नहीं तो कल। निश्चित रूप से उस मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको अपने नैतिक मूल्यों का अनुपालन करना ही चाहिए। कुछ इसी तरीके की भावना सजोए हुए अनूप जी आपके समक्ष उपस्थित हैं। देखिए, ये भागीदारों की आवाज का विषय है। आपके प्राचार्य जी ने इस विद्यालय के एक बड़े भागीदार के रूप में नैतिक मूल्य क्या होते हैं इसके बारे में प्रकाश डाला। बड़ा कठिन शब्द है नैतिक मूल्य, इसका अनुपालन करना, इस पर विचार करना। वक्त परिस्थितियां बदल रही हैं, इसको कैसे निकाला जाए, इसके बारे में कैसे साधारण से साधारण रूप में समझा जाए, इसके लिए ये 3D कॉन्सेप्ट है। तो सबसे आसान तरीका छोटे से छोटे बच्चों को भी समझने के लिए फर्स्ट बी अपने अपने कॉपी पर टॉप पे लिख लीजिए। बड़ा सा बी बनाइए, कैपिटल बी, पहला बी, फर्स्ट बी, और उसको लिखिए ब्लिस, BLISS, ब्लिस, BLISS, ब्लिस। ब्लिस माने परम आनंद। फर्स्ट बी इज ब्लिस। 3B कॉन्सेप्ट है। 3B कॉन्सेप्ट का पहला बी ब्लिस, BLISS, ब्लिस माने परम आनंद। मेरा प्रश्न है, सबने लिख लिया? ओके, जिसने नहीं लिखा वो हाथ उठाए। सबने लिख लिया, गुड। मेरा प्रश्न है, वे कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो विद्यालय में प्रवेश करते ही, चाहे आप उनको देखते हो या उनको सुनते हो या उनके ऊपर मनन करते हो, चिंतन करते हो, आपको परम आनंद की अनुभूति कराती हैं? वे कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो विद्यालय में प्रवेश करते ही देखने में, सुनते हुए या अनुभव करते हुए आपको परम आनंद की अनुभूति कराती हैं? सबसे विचार विमर्श करके अपने ग्रुप में बिंदुवत इसको करिए, लिखिए। वे कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो विद्यालय में प्रवेश करते ही आपको परम आनंद की अनुभूति कराती हैं? हाँ जी, आपको अपने अपने ग्रुप में डिस्कशन करना है, किसी दूसरे से नहीं। मैं बोल लिया, अब आप बोलिए। और जिस ग्रुप ने अपना तैयार कर लिया हो, लिखने के बाद वो केवल हाथ उठा देगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ग्रुप को एक एक टॉपिक गिफ्ट हमारी तरफ से है।
अपने पॉइंट्स लेकर आ जाएं डायस पर, अपना नाम बताएंगे, अपनी कक्षा का नाम बताएंगे और ये बताएंगे कि हमारे ग्रुप ने जो विद्यालय में प्रवेश करने के बाद परम आनंद आपस में मिलजुल कर निकाले हैं वे निम्न हैं। प्लीज। मेरा नाम ज्योति यादव है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। विद्यालय में प्रवेश के बाद हम डिस्कस के बाद उन्होंने ये बताया कि प्रेयर हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है करने में, और उसके बाद लंच के समय जो ग्रो ग्रास डाला जाता है, मतलब वो ग्रास जाता है, बट वो हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए, इस ग्रुप ने बताया कि प्रार्थना और लंच के द्वारा गो ग्रास, यस, मैंने फेसबुक पे देखा। एसजीबी की जो आपने साइट बनाई है उस पर ग्रो ग्रास मैंने देखा, ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट मुझको लगा। आई एम वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक, लेकिन किसी भी विद्यालय की तरफ से शायद भारतवर्ष में ये पहली शुरुआत है। जोरदार तालियां। देखिए, ये परमानंद निकल के आ रहे हैं। किसी ने पूछे नहीं आपसे आज से पहले, किसी ने पूछा और किस ग्रुप का तैयार है परमानंद? आइए प्लीज, लीडर आ जाए, अपना नाम बताएं, अपनी कक्षा का नाम बताएं और अपने परमानंद शेयर करें। हेलो गाइस, हम क्लास 12। जब विद्यालय में हम लोग आते हैं तो प्लीज कीप क्वाइट। जब हम लोग पहले विद्यालय में सुबह आते हैं तो अंदर से लगता है आज हम विद्यालय में जा रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया। देखिए, ये परमानंद शेयर कर रहे हैं जो कि सबको खुशियां दे रहे हैं। कृपया गौर से सुनिए। जब हम लोग विद्यालय में आते हैं तो अंदर से लगता है कि आज हम विद्यालय जा रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया सीखने में क्या मिलता है हम लोग को? क्योंकि नया शुरू किया गया है, थॉट हुआ और नए वर्ड हुए हैं, तो उनमें सीखने में बच्चे कुछ सीखते हैं लेकिन कुछ नहीं सीखते हैं। तो जो नहीं सीखते हैं वो भी सीखने के लिए मतलब कोशिश करने लगे हैं आजकल। ये चीज़ें नहीं है, और विद्यालय में आने में जब काफ़ी कुछ अच्छा लगता है वो ये जब मतलब कुछ घर से काम करके आते हैं विद्यालय में, अध्यापक कहता है बहुत अच्छा किया है भाई, बहुत अच्छा है, तो उसमें अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से आप लोग भी काम करें। थैंक यू। इन्होंने बताया अब वे छात्र भी बोलने लगे हैं जो पहले कम बोलते थे, उस चीज ने इनको परमानंद दिया। नंबर 2 कि और लोगों ने, जितने लोगों ने कार्यक्रमों में सहभागिता करी, उससे जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो भी इनके परमानंद का कारण बनने लगा। आपने ट्रॉफी नहीं ली मेरे पास? यस। और कोई ग्रुप अपने परमानंद शेयर करना चाहता है? हाँ जी, और कोई ग्रुप? अच्छा, सबने लिख लिए हैं परमानंद अपने अपने? जिसने नहीं लिखे वो हाथ उठाए। सबने लिख लिए? कौन चेक करके हमें बताएगा कि लिख लिए? संजीव जी, कृपया ये सुनिश्चित करके बताएं कि हर वृत्त ने अपने अपने परमानंद लिख लिए हैं। ये देखिए, हम लोग विद्यालय के नैतिक मूल्यों का निर्धारण करने जा रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से, तो बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से ये नैतिक मूल्य, ये परमानंद आपको लिखकर जरूर देने हैं। नाम नहीं लिखना है, नाम जो लिखना चाहे लिख दे, न लिखना चाहे न लिखे, ये पूर्ण स्वतंत्रता है।
देखिए, विद्यालय परिसर में आने से पहले में जब हम विद्यालय परिसर में पहुंचते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा आनंद तब होता है जब हम गुरुजनों का सम्मान करते हैं। नंबर 2, जब हमारे आचार्य जी ईश्वर वंदना करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा परम आनंद की अनुभूति होती है। नंबर 3, अध्यापकों के द्वारा जब हमें पूरे विषय में डूब कर अध्यापक जब हमें पढ़ाते हैं तो हमें परमानंद की अनुभूति होती है। थैंक यू। कितनी कितनी अच्छी तारीफें लिखी पड़ी हैं आचार्यों के लिए कि जब हम गुरुजनों का सम्मान करते हैं तो हमें परमानंद मिलता है। यस, और कोई ग्रुप आइए प्लीज, आप आइए, कमाल। देखिए, खुशियां नहीं बांटेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो बांटने की चीज है। अभी आपके सामने देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, ये खुशियों की तो सेलिब्रेशन था। विचार या थॉट बताए जाते हैं, उनसे हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। ये सबसे अच्छा लगता है हमारे लिए। वाह, तालियां। जो डेली विचार लिखे रहते हैं, थैंक यू, जो डेली विचार लिखे रहते हैं उससे पढ़कर इनको परमानंद मिलता है। डेली थॉट पे उस पर विचार था। यस, आइए। अरे वाह, तालियां पहले तो देखिए, कितने कितने हिम्मती लोग आ रहे हैं। माय नेम इज नैन्सी शर्मा और मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ। मुझे विद्यालय में सबसे अच्छा विद्यालय का वातावरण लगता है और विद्यालय की शिक्षा और जिस प्रकार से शिक्षक हमें यहाँ पढ़ाते हैं उसमें भी मुझे परम आनंद आता है। विद्यालय में विद्यार्थी अब बढ़ चढ़कर कई कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यहाँ की प्रार्थना और छुट्टी में बोलने वाले वंदे मातरम में भी बहुत आनंद आता है। यहाँ के संस्कार भी बहुत ही अच्छे हैं। जो विद्यार्थी पढ़ाई से डरते हैं वे भी यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे से करने लगे हैं। धन्यवाद। वाह, आपके विद्यालय के क्या क्या परमानंद थे? कभी सुने आपने इस तरीके से? भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे कि जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर थे वे भी अब पढ़ने लगे। कम से कम जो छात्रा अभी आई थी वो अपनी कक्षा के लिए तो दावा कर ही रही है शायद, और उसको ये जानकर, ये देखकर परम आनंद की अनुभूति हुई। यस, 12th और हाई स्कूल के 2 बच्चे कोई आ जाए अलग अलग करने, एक 12th का और एक हाई स्कूल का, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये कि आप ऐसे भागीदार हैं जो विद्यालय के सम्मान की सबसे ज़्यादा अहम कड़ी है। एक 12th का बैच का और एक 10th। 12th का बैच कहाँ बैठा हुआ ये बता दे। मेरा नाम रिया यादव है, मैं 12th की छात्रा हूँ। हम लोगों को स्कूल में आते स्कूल का अनुशासन व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है और नए नए खेलों के बारे में जो प्रोत्साहन किया जाता है वो बहुत अच्छा लगता है।
एक स्वस्थ शरीर में एक अच्छी विद्या के अर्जन करने की भी क्षमताएं होती हैं, तो खेलकूद के लिए भी प्रोत्साहन। हाई स्कूल 10th का सर्किल किधर बैठा है? हाथ उठाएं। 10th का सर्किल एब्सेंट है। 10th का सर्किल जो डर रहा है उसमें से कोई हाथ उठाए। यस, आइए प्लीज। आचार्य जी मेरी केवल ये मदद करते हैं कि 10th का सर्किल बैठा कहाँ है? प्रधानमंत्री। मेरा नाम नवनीत कुशवाहा है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। जब हमारे सर किसी भी विषय पर डीपली बताते हैं, गहराइयों से उस विषय पर विचार करते हैं, तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। और जब हम अपने आचार्यों की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा ही लगता है। फिर आगे है प्रमोद जी से, ये जितने परमानंद के पेपर हैं जो लीडर ने बनाए हैं वो कृपया करेक्ट करवा के प्राचार्य जी के पास दिलवा दें।